नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइट ऑफ नॉलेज स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर पता नहीं होगा तो आप एग्ज़ाम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिएगा, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा, हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइम ना गवाते हुए। देखिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि रावी क्या कि रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, ये आपसे पूछा है। तो क्या है? पुरुषाणी। क्या है दोस्तों? पुरुषाणी। अब देखिएगा, अब जो रवि शब्द आ रहा है, आप देखिएगा, जो रवि शब्द आ रहा है, ये रवि, तो रवि एक लड़के का ही शब्द है ना। हम रवि देखते हैं तो रवि का होता है एक पुरुष शब्द का। रवि क्या है? एक पुरुष हैगा। रवि एक नाम का लड़का है, वो क्या है? वो पुरुष है, तो पुरुषाणी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक नदी का प्राचीन नाम है दोस्तों सदा नीरा। क्या है दोस्तों? सदा नीरा। अब देखिएगा, अगर जो लोग गंधक यानी गंदगी नहीं फैलाएंगे तो नदी क्या बहेगी? सदा बहेगी। जो लोग गंदगी गंडक यानी गंदगी गंदगी नहीं फैलाएंगे तो नदी क्या बहेगी? सदा। तो गंधक आए तो सदा याद रखना, सदा से पकड़ा जाएगा अपना सदा नीरा। ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों। ये आपके सामने दिया है, तो इसका नाम है का दृश्य प्रति। अब देखिएगा, आप किसी से कहना कि आप मेरे घर देखो, मेरे घर का दृश्य देखना एक बार बहुत अच्छा है, मेरे घर का दृश्य देखना बहुत अच्छा है। तो देखो, ये आ रहा है घर और दृश्य, तो आपको वैसे ही याद आएगा। तो मेरे घर का, घर से बना घग्गर, दृश्य यानी दृश्य तीर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, सिंध नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो बड़ा इजी है ये तो आप खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। सिंध नदी का सिंध नदी नाम है था वही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सतलुज नदी का नाम है शत्रुधि। अब हम कहते हैं ना किसी चीज को कि 100%, देखो इसमें भी सत आ रहा है, 100% कोई चीज क्या है? लूज है। 100% लूज है। जब भी आए हुए आपका शब्द आए सतलुज, तो रखना 100%। तो देखो, इसमें एक दोनों में बिल्कुल कॉमन मिल रहा है। ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट, देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कुंभा। काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या है? कुंभा। अब कैसे याद करें काबुल? देखिएगा, काबुल को करना है आपको यानी कबूलना। यानी मैंने जो भी मैंने काम किए वो मैं सब कब कबूलूंगा? कुंभ के मेले में। कब? कुंभ के मेले में मैं सब कबूल लूंगा। तो ध्यान रखना, जब भी काबुल नदी का प्राचीन नाम पूछे तो क्या था? कुंभा। ठीक है। अब आता है सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सरस्वती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तमा। देखिएगा, अगर बताइएगा आपको सरस्वती, आपको सरस्वती आपको प्राप्त करना है तो आपको तमाम प्रकार से क्या करना पड़ेगी? तपस्या। तो तमाम शब्द आ गया, इसका मतलब तमाम प्रकार से तपस्या। देखो, तपस्या में भी ता आ रहा है, और तमाम प्रकार यानी तमा। तो देखो, जो शब्द आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कि सोन नदी का प्राचीन नाम क्या है? सोहन नदी का प्राचीन नाम है सुसोमा। अब ऐसे कहना, देखिएगा आप, ये सुषमा लिखा है, इसको बोलना है सुषमा। सोहन किसके पास गया है? सुषमा के पास गया है। सोहन शब्द है तो सुषमा लगा देना, कितना इजी हो गया। ठीक है। अब आता है गोमती नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो गोमल आ गया, तो इजी है। ठीक है ना। अब आता है आपका सुवास्तु नदी का प्राचीन नाम है स्वात। क्या है? स्वात। तो देखो, इसमें भी सुवास्तु आ रहा है, इसमें भी सो मतलब कि स्वाद आ रहा है। बड़ा इजी है ये, तो आप कर लोगे मुझे विश्वास है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चिनाब। चिनाब नदी का प्राचीन नाम है, वेरी इंपोर्टेंट, ये पूछ लेता है आपसे। ठीक है। इसका था अस्किनी। आप एक बार बताइए, जो चुनाव होते हैं, चुनाव यानी चुनाव, चुनाव जो होता है उसमें क्या होता है? बहुत मशक्कत करना पड़ती है, यानी मशक्कत यानी बहुत, मतलब कि
अस्क मतलब कि अस्क नहीं करना पड़ती, आप ऐसे कह दिए। या कोई कोई होता है वो चुनाव का क्या होता है, आशिक होता है। चुनाव के कोई कोई व्यक्ति का होता है आशिक, तो आशिक बना आपका अस्क ही, ठीक है, याद हुआ आपको। अब आता है झेलम। अब देखिएगा झेलम का बना बेतस्ता नदी है इसका प्राचीन नाम। देखिएगा झेलम यानी मतलब होता है झेलना। आपका आप जब छोटे थे तब आप जो बिस्ता होता था, हम क्या बोलते थे बैग को, हम बैग को पहले क्या बोलते थे, हम बैग को पहले बोलते थे क्या, बिस्ता। तो देखिएगा आप बैग को बोलते थे बिस्ता। तो बिस्ता में अगर ज़्यादा वजन हो जाता था हम क्या बोलते थे कि झेल नहीं पाते थे हम, ठीक है ना। तो झेलन तब भी आए, यानी बिस्ता को याद रखना, ठीक है। व्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा। ये आप मेरे को ठीक बताना है इसकी, ठीक है दोस्तों। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ऑल द बेस्ट।